The experimental method in science of psychology. इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि जो साइकोलॉजी की साइंस है क्या वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड ही यूज़ करती है, और इस मेथड के अलावा दूसरे मेथड्स जनरली हम ब्रीफली उस पर बात करेंगे, उनके साथ एक्सपेरिमेंटल मेथड किस तरह से रिलेटेड है और ये मिलके किस तरह हमारे नॉलेज को सपोर्ट करते हैं। साइंटिफिक साइकोलॉजी बहुत से तरीके इस्तेमाल करती है ह्यूमन बिहेवियर को समझने के। So, in order to understand a specific human behavior, you can observe it as it is occurring. For example, how children are making friends in school, how people behave with opposite gender, how people behave with opposite gender in a public place, how people behave with opposite gender if they are different in hierarchy of power. For example, an employer and an employee. Now, you can just observe that in a public space or secretly or through a camera. That's naturalistic observation. Now, scientific psychology also asks questions. आपसे ही पूछते हैं, आप क्या हाथ पे हाथ मार के हंसते हैं अपने बॉस के साथ अगर वो खातून हो? तो अगर आपके बॉस मर्द हो तो क्या यही बिहेवियर आप करेंगे? अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं करने जा रहे कि वो एक्चुअली क्या करता है। आप उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं और वो उसका जवाब देंगे और आप फिर उसको एनालाइज करेंगे कि ऑफिस के अंदर या फ्रेंड्स के अंदर कौन सा बिहेवियर जो है वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। वो 50 लोग, 100 लोग, 2000 लोग, कोई भी हो सकते हैं। इसको हम सर्वे कहते हैं। केस स्टडीज़ भी इस्तेमाल करती है साइंटिफिक साइकोलॉजी ताकि ज़्यादा डेप्थ में किसी चीज़ को स्टडी किया जा सके। जैसे ब्लाइंड लोग कैसे चलते हैं, तो आप एक ब्लाइंड की भी केस स्टडी ले सकते हैं कि क्या वो चलते हुए ऑब्जेक्ट्स को सेंस कर रहे हैं और कितने डिस्टेंस से सेंस कर रहे हैं। कुछ मसाइल, कुछ मफरूज़े, कुछ बिहेवियर या कुछ सवालात इंडिविजुअल केस स्टडी में अच्छे तरह से एड्रेस हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं। कुछ के लिए हम सर्वे में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछना चाहते हैं क्योंकि, और कुछ में हम उनको नहीं बताना चाहते कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब एक ही बिहेवियर या मेंटल प्रोसेस जैसे मेमोरी है, या बिहेवियर जैसे दोस्त बनाना है, या दोस्त के साथ पब्लिकली कोई बात करना है, या फिजिकल कांटेक्ट है, इसको हम कई तरीकों से स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम देखना चाहेंगे बच्चे एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं। अगर दूसरे बच्चे को ज़रूरत हो, वो गिर जाए या रो पड़े या चोट लग जाए, या वो आपसे झूला मांग रहा हो या आपसे टॉय मांग रहा हो, तो इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं स्कूल में या घर में। उसकी माँ से भी पूछ सकते हैं, और हम उसकी इंडिविजुअल केस स्टडी भी कर सकते हैं कि ये बच्चा या कौन से बच्चे कितने हेल्पफुल हैं। हर बच्चे को अपनी जगह पे केस के तौर पे स्टडी करें उसको। अब यही सारे टॉपिक लैब एक्सपेरिमेंट में भी स्टडी होते हैं और किए जा सकते हैं और किए गए हैं। एक अच्छी स्टडी में जब एक पावरफुल रिजल्ट आप चाहते हो, तो कई दफ़ा एक ही मफरूज़े या एक ही बिहेवियर को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टडी कर लेते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। यानी आपने किसी से पूछ भी लिया, सर्वे भी कर लिया, ऑब्जर्व भी कर लिया, और फिर लैब में एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। अब आपके पास अगर एक ही जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, वहाँ जो कुछ हो रहा है वो आपके एक्सपेरिमेंट में भी साबित हो गया है, और ऐसा एक्सपेरिमेंट सोच समझ के डिज़ाइन करना पड़ता है, तो वो हम आगे देखते रहेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि ये एक अच्छा आइडिया था, जिसको जिस एंगल से, जिस मेथड से आपने देखा, वो कामयाब साबित हुआ। एक एक्सपेरिमेंट जो है वो तो एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें किसी हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली टेस्ट किया जाता है। अब उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे हम कंट्रोल करते हैं। शोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, सर में दर्द डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, उसका उस पर असर देखा, और हम बाकी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। अगर हम लैब में शोर क्रिएट कर रहे हैं तो बाहर का शोर, बाहर की रोशनी, किसी और की बात वो नहीं होने देंगे, ताकि हम जो करें उसी का असर दूसरे पे देख सकें।
अगर आप एक दवाई का असर देखना चाहते हैं और आपका सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट जो है वो खुद ही कोई दवाई खाकर आ गया है, तो आपका एक्सपेरिमेंट तो सही नहीं होगा ना। आपने तो दवाई खिलाकर फिर देखना है कि उनका क्या असर होता है बायोलॉजिकली, या उनके बिहेवियर में क्या असर होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं बहुत सी। बहुत सारी चीज़ें दें तो रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, बढ़ जाता है, सॉरी। जब आप नंबर ऑफ स्टिमुलाई को बढ़ा दें तो रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। और डेप्रिवेशन, यानी आपको जितनी प्यास लगी होगी उतनी तेज़ी से आपका सब्जेक्ट जो है उसको जितनी प्यास लगी होगी वो बार को प्रेस करेगा। जितनी एक्सरसाइज होगी उतना ही वेट जो है वो रिड्यूस होगा। वर्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो याद रखने में मुश्किल होगी। और आपका स्टडी मेथड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपके ग्रेड्स के आते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इसकी एग्जांपल्स थी। हमारे यहाँ लर्नड हेल्पलेसनेस का एक एक्सपेरिमेंट है। जब इंसान या जानवर ये महसूस करें कि उनके कुछ भी करने से उनकी सिचुएशन नहीं बदलेगी, तो मार्टिन सेलिग्मैन ने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए साबित किया था कि वो फिर हेल्पलेस हो जाते हैं, और जब उन्हें मौका भी मिलता है इस्केप करने का या अपने हालात को बदलने का तो वो नहीं करते। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो लाइट है जो कि शॉक से पहले आती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल उसका बिहेवियर है कि वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसी तरह और भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए हैं। मसलन ये एक वेरिएबल के तौर पे पेश किया गया कि गाड़ियों की क्या तस्वीरें दिखाई गईं और फिर लोगों ने उस एक्सीडेंट के बारे में क्या रिपोर्ट लिखी। एक और एक्सपेरिमेंट ये है कि आप अपनी नेमतों का शुमार करते हैं और फिर आपका मूड जो है वो देखा जाता है कितना बेहतर हो गया। सो ये जो एक्सपेरिमेंट हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्सपेरिमेंट्स इसलिए किए जाते हैं कि वो कॉज एंड इफेक्ट को इस्टेब्लिश करते हैं, वो आपको लैब में कंट्रोल फ्राहम करते हैं, वो प्रिसाइज होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और कर रहे हैं, सबके सामने हैं, और उनको कोई और भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसी तरह करके उसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर सकता है।